Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं DFCCL एग्जाम जो है आपका, इसमें कस्टमर रिलेशंस का आपका पर्टिकुलर सेक्शन पूछा जाना है 12 क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट एक्रोनेम्स है ये हम अभी कवर करने लग रहे हैं। और आज आपकी क्लास नंबर 12 है, जिन्होंने जाके पहले से क्लास नंबर 1 से 11 तक नहीं देखी है तो जाकर के पहले आप ये देख करके आइए, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ये होता है, आपको चीज़ें कहीं ना कहीं मिली जुली सी मिलेंगी। तो स्टार्टिंग के जो 1 से लेकर के 3 और 4 लेक्चर हैं, उससे आपको मिलेगी अंडरस्टैंडिंग, आपको हवा पड़ेगी कि भैया कस्टमर रिलेशंस होते क्या हैं। इसके बाद में आपको सारे के सारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनसे मैंने इंट्रोडक्शन कराया है। तो बहुत ही एक प्लान्ड वे में आपके सारे के सारे लेक्चर चल रहे हैं, तो सबको एक एक करके कवर करते हुए आना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आई होप आप लोगों ने इससे पहले का जितना कुछ है रिवाइज कर लिया होगा। मैंने कल देखा यहाँ कुछ यहाँ पे परसेंटेज अराउंड 10% बच्चे हैं जिनके कस्टमर रिलेशंस के क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। अब समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। मैंने जो कल टेस्ट लिया उसमें कुछ क्वेश्चंस डाले भी हुए थे कि कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेशन से कैसे बनेगा, या फिर आपके जो एक्रोनेम्स हैं उनसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एक्रोनेम को छोड़ के, यानी कि उनकी फंक्शन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो समय समय पे मैं ये भी आपको कराता रहूँगा, डोंट वरी। शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज है आपकी क्लास नंबर 12। तो देखते हैं भाई आगे के जो भी एक्रोनेम्स हैं। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको जो है अपनी हम यहाँ पे जो कस्टमर रिलेशन से आपके बेसिकली कस्टमर सर्विस से जो डील किए जाते हैं एक्रोनेम्स, वो कवर कर रहे थे, है ना। तो उसी में हम कंटिन्यूएशन करते हैं, दो चार और हैं उसके, पहले वो कर लेते हैं, फिर और इम्पोर्टेंट मैं आपको नोट डाउन कराता हूँ, ठीक है। तो आज का है आपका नंबर 52। इससे पहले मैंने आपको लास्ट वाला कराया था स्पिन, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अपने पास आता है हर्ट, ठीक है। हर्ट देख रहे हो भाई, यहाँ पे अब आपका दिल की बात होने लग गई है। तो समझते हैं ये आपका जो हर्ट एक्रोनेम है इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या खास चीज़ें हैं, ठीक है। तो हर्ट ये आपका क्यों यूज़ किया जाता है वो बताऊंगा, पहले हर्ट का फुल फॉर्म देखते हैं, राइट। इसका मतलब होता है हियर, ठीक है। एच से क्या हो गया, हियर हो गया। ई से आपका हो जाता है इम्पैथाइज, ठीक है। क्या हो जाता है, इम्पैथाइज हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं परेशान ना हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा किसका मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है आपका अपोलोजाइज, ठीक है। ए का मतलब क्या हो जाता है, अपोलोजाइज। देन आपका आता है क्या हो गया भाई, आर, ठीक है। आर का मतलब होता है रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। इसके बाद में बचता है टी, टी का मतलब होता है टॉक। तो अब समझते हैं ये आपका कहाँ पर यूज किया जाता है, किसका क्या मतलब है, राइट। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये आपका क्यों यूज़ किया जाता है, जब कस्टमर को कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। जब कस्टमर क्या कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो और आपको उसकी प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन देना है, ठीक है। क्या करना है, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। और दूसरी बात, अगर आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉब्लम करेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो उस कस्टमर को आप क्या करो, एक सांत्वना दो, यानी कि उसको एक भरोसा दो कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी ही दूर कर दी जाएगी। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आपके जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं वो जल्दी आपको कस्टमर के पास तक पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है। हियर का मतलब है आप पहले क्या करोगे, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है वो आप सुनोगे पहले अच्छे से, ठीक है। और कस्टमर वो चाहे जितना फ्रस्ट्रेटेड हो, आप उन्हें क्या करोगे भाई, करेक्ट करोगे भाई। ऐसी ऐसी अगर आपको पता है सॉफ्टवेयर वाला कोई इशू है, आपने देखा होगा कई बार जिन लोगों ने लैपटॉप वगैरह लिया है, अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई इशू होता है, यानी कि अगर आप अपनी साइड से ठीक कर सकते हो, तो वहाँ पे वो लोग खुद इंस्ट्रक्शन देते हैं, सर ऐसा ऐसा करो, ठीक है। तो आपको पहले क्या करनी है, जो आप ये किसके लिए बताई जा रही है बात, जो भी कस्टमर सर्विस से डील कर रहा है, ठीक है। वो बंदा क्या करेगा, पहले कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसे सुनेगा, उसके बाद में एम्पैथाइज करेगा, ठीक है। एम्पैथाइज का मतलब क्या होता है, एम्पैथाइज का मतलब होता है किसी की जो भी फीलिंग्स है ना उसको शेयर करना, ये इसका हिंदी मतलब होता है। लेकिन यहाँ इसका यूज क्या है, आप अपने आप को जो है कस्टमर के शूज में डाल के देखो, यानी कि आप फील करो कि कस्टमर को कितनी ज्यादा यहाँ पे समस्या हो रही होगी, ठीक है। कि कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है ये कस्टमर के लिए। तो आपको पूरा उसको महसूस करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कस्टमर से अपोलोजाइज करना है कि भाई सॉरी, आपको हमारी वजह से जो है ये तकलीफ आपको पहुंची है, या फिर हमारे प्रोडक्ट की वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए आप क्या करोगे, एक सिंसियर अपोलॉजी उससे मांगोगे। सिंसियर अपोलॉजी जो है उससे मांगिएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आपने लेटर से उसकी प्रॉब्लम सुन ली, उसको समझ लिया, अपोलोजाइज कर लिया। आप क्या करो भाई, आप इसको रिस्पॉन्ड करो। यानी कि अगर कोई सॉफ्टवेयर वाली प्रॉब्लम होती है, मैंने बताया ना, जैसे वो आपको क्या करेगा, बता देगा ऐसा ऐसा करो, तो आप रिस्पॉन्ड करो, उसका ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है फ़ोन से, तो आप उसे यहाँ पे क्या करोगे कि बता दोगे, सर मैंने आपकी कंप्लेन यहाँ पे दर्ज कर ली है, कुछ समय में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये टॉक नहीं, सॉरी सॉरी, ये आपका टॉक नहीं होता है, ये थैंक होता है लास्ट में,
ठीक है ना। लास्ट में होता है थैंक। तो थैंक का मतलब क्या होता है, आप लास्ट में आपने देखा होगा कोई भी कस्टमर सर्विस होता है तो वो आपसे हमेशा बोलता है कि थैंक यू सर, ठीक है। तो वो लास्ट में आप क्या करोगे, कस्टमर की जो कस्टमर ने आपकी क्योंकि सर्विस ली हुई है, ठीक है, अगर वो आपसे नेगेटिव बोल के गया है, पॉजिटिव बोल के गया है, कुछ भी बोल के गया है, लेकिन आपको उससे थैंक यू बोलना है और उसके बाद में पूछना है कि सर अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, वो हम आपकी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपका हर्ट। क्लियर हुआ। इसके बाद में आपका 53 नंबर पे आ जाता है हर्ट के बाद। ये भी अगेन कस्टमर सर्विस ही यूज़ करते हैं। इसका नाम होता है लास्ट। ठीक है ना, क्या नाम होता है भाई, लास्ट। लास्ट का मतलब क्या है, पहले हो जाता है आपका एल से लिसन, ए से आपका क्या हो जाता है अपोलोजाइज, ठीक है ना, क्या हो जाता है ए से अपोलोजाइज हो जाता है, फिर आपका एस से हो जाता है सॉल्व, ठीक है ना। एस से क्या हो गया सॉल्व, देन लास्ट में आपका आ जाता है थैंक। तो ये भी आपका अराउंड वही वाली जो आपने ऊपर देखा, कस्टमर को जब कोई प्रॉब्लम होती है तो अगेन आपका इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसमें पहले आप कस्टमर की बात सुनिए, ठीक है, और फिर इसमें देखो डायरेक्ट क्या आ गया, अपोलोजाइज आ गया। तो आप कस्टमर से अपोलोजाइज करिए अगर कस्टमर को, अब ये जो आपकी ये टेक्निक यूज़ होती है कब की जाती है, जब कस्टमर ने हमारी सर्विस खरीदने के बाद में उसे कोई प्रॉब्लम हुई है और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपसे कॉल कर रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है कस्टमर, ठीक है। तब ये दोनों यूज़ किए जाते हैं, लास्ट हो गया और आपका हर्ट हो गया, ठीक है। तो अपोलोजाइज करो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वही ऊपर वाली चीज़, और उसको लास्ट में थैंक यू कर दो। समझ गए होगे सारे लोग, इसको अगेन हमें पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ जो भी स्टार्टिंग में समझाए वो आगे कहीं ना कहीं तो काम आएगा। 54 नंबर पे फिर आपका आ जाता है केयर्स, ठीक है, क्या आ जाता है, केयर्स आ जाता है। अब ये केयर्स का यूज़ कौन करता है, अगेन जो आपका कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है वही इसको यूज़ करता है, यानी कि बेसिकली जो कस्टमर सर्विस से डील करने वाला है, इसका मतलब होता है सी से कम्युनिकेशन, ठीक है। सी से क्या होता है, कम्युनिकेशन। अब ये जो है इनके बस फुल फॉर्म ही पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे, कभी भी पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछा जाता इससे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ए से क्या हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी। देन आपका आर से क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे ई से क्या होगा भाई, ई से हो जाता है एम्पैथी, और आपका एस से हो जाता है सॉल्यूशन, ठीक है, एम्पैथी एंड सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका केयर्स। ये क्या हुआ है, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है सबसे पहले आप कस्टमर से क्या करोगे, बात करोगे, उसकी प्रॉब्लम को यहाँ पे समझने का अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रयास वगैरह करेंगे, ये वाली प्रोसेस होती है। देन अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर आप क्या करो, अपने ऊपर जो, अब देखो अगर आपकी सर्विस में प्रॉब्लम आई है, यानी अगर आपने प्रोडक्ट बेचा है कस्टमर को, उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, तो आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर आपने गिरा दिया होगा, आपने ऐसा कर दिया होगा, वैसा कर दिया होगा। तो आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि सर ठीक है ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको पहले समझना है। कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि आप पहले प्रॉब्लम को समझो, और अगर आपने प्रॉब्लम समझ लिया कि हाँ भाई ये कंपनी के एंड से दिक्कत हो सकती है, तो उसकी आप अकाउंटेबिलिटी लो उसका। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो और उसका जो भी क्वेश्चन है उसे आंसर दोगे। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है आपने जो सही कस्टमर सर्विस होती है ना, उनमें अगर आप कभी कॉल करोगे तो वो लोग ना, अगर आपसे सबसे पहली बात होती है, इनको ये बताया जाता है आप कभी भी कस्टमर को होल्ड पे ना रखें। लेकिन अक्सर आपको जब होल्ड पे रखा जाता है ना, तो अगर जो सही कस्टमर होता है, कस्टमर रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो क्या करता है, बीच बीच में भी आपसे पूछता रहेगा कि हेलो सर वी आर वर्किंग ऑन इट, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसके लिए ओके हो या नहीं हो, ठीक है। तो वो ऐसे बीच बीच में पूछता भी रहेगा अगर 1 से 2 मिनट लग रहा है होल्ड पे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिवनेस। समझ में आया क्या। देन आपका होता है एम्पैथी, वही अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या करा जाता है, इशू जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप अपोलोजाइज भी करोगे, उसके आप कस्टमर के शूज़ में एक बार देखोगे कि भाई, कस्टमर के शूज़ में देखने का मतलब होता है अपने आप को, इसका उसकी जगह अपने आप को बिठा के देखना, ठीक है। तो उसकी जगह बिठा के अपने आप को देखो कि ये प्रॉब्लम हो रही होगी, तो रियल जेन्युइन प्रॉब्लम है इसकी। देन आप लास्ट में क्या करोगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इनके आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, ये आप ध्यान में रखते जाओ। 55 नंबर पे आपका ऐसे ही एक आ जाता है, क्या आ जाता है, ये आपका एसिस, ठीक है, क्या आ जाता है, ACES। इस एसिस का मतलब होता है, ए का मतलब अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा। ए का मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी। देन आपका सी का मतलब क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन, ठीक है, सी का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन है। देन आपका ई का मतलब एम्पैथी, और सी का, एस का मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। अब ना इस टाइप के आपको कभी भी कस्टमर रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव से लेके आपको कैसा भी शॉर्ट फॉर्म बना के दे देना, एक्रोनिम बना के दे दे, तो आपको वहां पर ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स हमेशा ध्यान में रखना, इन्हीं से मिलता जुलता वर्ड यूज किया जाएगा। वैसे तो मैंने आपको सारे करा दिए हैं, लेकिन इसके अलावा और पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना, एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन तब भी देखो, अगर आप देखोगे ना, सारे इन सारे के सारे जो मैंने आपको अभी 4-5 कराए हैं एक्रोनेम, इनमें कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स कॉमन आ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन, सॉल्यूशन, एम्पैथी, और ये देखो सारे के सारे वर्ड्स, लिसन, अपोलोजाइज, ये सभी कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना अच्छे से, सबका मतलब तो अब आपको पता चल ही गया होगा।
चलो अब आते हैं 56 पे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, आपका एक टेक्निक होती है जिसे बोला जाता है FUD। ठीक है, इसके बारे में समझना काफी जरूरी है, ध्यान से सुनना। अब इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या हो जाता है FUD का? F का मतलब होता है फियर, U का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। क्या मतलब होता है U का? अनसर्टेनिटी होता है। देन आपका D का मतलब होता है डाउट। ठीक है, D का मतलब क्या हो गया? डाउट हो गया। अब ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक कौन यूज करता है, सबसे पहले आपको समझना है। लेट अस से ये मेरी कंपनी है, ये एक अगले बंदे की कंपनी है, ठीक है ना। ये मेरी कंपनी ए है, यहाँ पर एक कंपनी बी है। अब ये जो बी कंपनी वाला है ना, यहाँ पर लेटर से मेरी कंपनी तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है और इनकी जो रेटिंग्स है ना मेरी कंपनी की, वो काफ़ी हाई हैं। कस्टमर जो है इससे खुश रहते हैं थोड़ा बहुत, मतलब आपके न्यू कस्टमर भी आने लग रहे हैं इसके पास में। और ये कंपनी बी वाला है, इसका जो मटेरियल है वो तो थोड़ा चीप है, लेकिन ये क्या करना चाहता है, मेरे मार्केट को ओवरकम करना चाह रहा है। तो ये वाले पता क्या करते हैं, ये जो बी कंपनी वाला ये क्या करेगा कि हमारे कस्टमर्स को, इनका जो है हमारे कस्टमर्स का डेटाबेस निकालेगा। क्या निकालेगा? पहले इसका काम होगा हमारे कस्टमर्स का डेटाबेस निकाले। डेटाबेस निकालने के बाद में ये उन कस्टमर से कांटेक्ट करेगा और क्या बोलेगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में। उन कस्टमर्स को क्या बोलेगा कि हमारे कस्टमर, जो हमारा प्रोडक्ट है वो काफ़ी ख़राब है, चीप क्वालिटी का है, ये वो करके नेगेटिव हमारे जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में नेगेटिव बोलेगा। और कस्टमर के अंदर एक फियर क्या करेगा, एक डर पैदा कर देगा हमारे प्रोडक्ट के प्रति। ऐसा बोल देगा भाई, इसका जो यहाँ पे लेटेस्ट है, मेरी कंपनी यहाँ पे लैपटॉप बना के देती है। बोल देगा अरे ये तो लैपटॉप में खराब चिप यूज करता है, कभी आपका बच्चा यूज कर रहा होगा, फट जाएगा, क्या फायदा। बहुत सारे हमने एग्जांपल्स देखे हैं इसके लैपटॉप फटते हुए। तो ये मैं आपको देखो इंटरनली बात बता रहा हूँ, ऐसे कर करके कुछ बोल देगा, ठीक है। तो कस्टमर के अंदर एक डर पैदा हो जाएगा। देन फिर उसके कस्टमर के अंदर क्या करना है, अनसर्टेनिटी पैदा कर देना। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के माइंड में ऐसा कुछ डाल दो कि उसे बस जब वो अपना सामान लेने जाए या फिर सर्विस लेने जाए वो कोई भी, तो उसके माइंड में हमेशा ये डाउट बना रहे, यार ये कंपनी तो खराब है। उसके माइंड में अगर एक बार, कभी भी ये चीज़ ध्यान में रखना, कस्टमर के माइंड में अगर एक बार नेगेटिव रिव्यू बन गया तो उसको सही करना ना बहुत मुश्किल काम होता है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, सैमसंग कंपनी है ना, इसका एक बार सैमसंग का बहुत पहले इसका एक फ़ोन फट गया। ठीक है, फ़ोन फट गया या फिर इसकी बैटरी फट गई थी, ऐसा कुछ हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, सैमसंग ने उसको अपनी डिग्निटी को वापस करने के लिए इन्होंने अराउंड 5 to 5,000 के लमसम इन्होंने स्मार्टफोन फ्री बांटे थे कस्टमर्स को, उनको फ्री दिए थे। ठीक है, तो काफ़ी टाइम लगता है डिग्निटी वापस लाने में। ठीक है, तो ये बड़ी चीज़ होती है। तो अनसर्टेनिटी अगर एक बार आ गई कस्टमर के माइंड में तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और फिर लास्ट में क्या आ जाए, कस्टमर के अंदर पूरा का पूरा डाउट कर दो कि अरे नहीं वो लेना तो सामान खराब है। आप मतलब उसके माइंड में पूरा डाल दो नेगेटिव, आपने रिव्यू चला दिए। अच्छा, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे ये खान सर के बारे में, है ना। तो ये खान सर का जो खान सर के जैसे कोई अपोजिशन में है या फिर कोई इनका गलत फायदा उठाना चाहता है, तो क्या करेंगे, FUD का यहाँ पे मॉडल का यूज करेंगे, उसके बारे में नेगेटिव रिव्यूज फैला दो, सोशल मीडिया पे डाल दो, सब कुछ हर जगह एक कैंपेन चला दो। एक नेगेटिव कैंपेन होती है, ठीक है, नेगेटिव कैंपेन चला दो। कोई मेरे लिए ही यहाँ पे नेगेटिव कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दे। अब जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं या फिर मुझे नहीं जानते हैं, वो तो नेगेटिव कैंपेनिंग देख के मेरे बारे में या फिर देखो खान सर के बारे में जितनी उल्टी सीधी चीज़ें जो चीज़ें फैली थी, तो इस तरीके से आपकी चीज़ें होती हैं। बात समझ में आई क्या? टॉपिक आपको क्लियर हुआ FUD क्या होता है? तो इससे आपके इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म तो ध्यान में रखना ही रखना है, बट इसकी जो डिटेलिंग मैंने बताई है वो भी माइंड में अच्छे से रखना, ठीक है ना। अगर मैं इसमें डेफिनेशन की बात करूँ, एक डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ, तो लिख लो। FUD इज यूज्ड, FUD इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस। अच्छा, यहाँ पर ये इन्फ्लुएंस किसको करता है, तो जो कंज्यूमर है, इन्हें ना बेसिकली कंज्यूमर, चलो ठीक है, कस्टमर को अगर कोई हम सर्विस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली कस्टमर को भी टारगेट करते हैं, लेकिन आपका ये मेनली कहाँ, यहाँ पे जो टारगेट हमारा होता है वो कंज्यूमर के ऊपर होता है टारगेट, ठीक है। तो कंज्यूमर या फिर कस्टमर्स परसेप्शन, देखो कस्टमर्स, कस्टमर्स थिंकिंग, ठीक है, कस्टमर्स थिंकिंग। और आपका क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द, वेट अ सेकेंड, ये पेन को पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। तो टूवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्पिटिटर। अरे यार ये लिखी नहीं, एक सेकंड रुको जरा, पता नहीं एक ही कलर से लिखते रहो तो इसकी इंक खत्म हो जाती है क्या। टूवर्ड्स द, क्या लिखवाया था मैंने, क्या हो जाएगा, FUD इज यूज टू इन्फ्लुएंस कस्टमर या फिर कंज्यूमर की थिंकिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जैसे अगर कोई मेरे बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ फैला दिया, फिर किसी की पर्सन के बारे में, खान सर के बारे में, जो भी है, तो नेगेटिव कैंपेनिंग से ना जो लोग उसे नहीं जानते तो, और जो न्यू कस्टमर है ना वो तो बन ही नहीं पाएंगे,
ठीक है, लेकिन जो पहले से आपके कस्टमर्स हैं या फिर पहले से जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं डाउट करना शुरू कर देंगे अगर उन्होंने आपके सारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं या फिर बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, थोड़े ही टाइम उसको यूज़ किए हुआ है। ठीक है? तो ये आप समझ गए होंगे अब, राइट? चलिए अगले वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यहाँ पे 57 नंबर का देखते हैं जो आपका नंबर है। और खान सर का जो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा वो चला था ना, तो सबसे पहली बात तो जो लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा ये सब कर रहे थे, तो उसमें स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है? जो स्टूडेंट एक बार किसी टीचर से अच्छे से पढ़ लेता है और टीचर अगर अच्छे से पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट ऐसे काम नहीं करते, उल्टी-सीधी बातें नहीं बोलते हैं, ठीक है? तो वो सब जो कर रहे थे, स्टूडेंट नहीं थे उसमें, ये तो मुझे लगता है। ख़ैर, आगे देखते हैं 57 नंबर पे। तो एक आपका होता है सीआरवी और एक होता है आपका सीकेवी, ठीक है? सीआरवी और सीकेवी। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे सीआईवी के बारे में बताया हुआ है, ये क्या होता है? कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आपके कस्टमर से रिलेटेड दो टर्म और हैं, उनको और मैं आपको समझा देता हूँ। ये 57, ये 58 नंबर मान लो। अब देखो होता क्या है, इसका मतलब होता है कस्टमर रेफरल वैल्यू। क्या होता है ये आपका? कस्टमर रेफरल वैल्यू, रेफरल वैल्यू। और फिर आपका जो सीकेवी होता है, इसका मतलब होता है कस्टमर नॉलेज वैल्यू। कस्टमर नॉलेज वैल्यू, नॉलेज वैल्यू होता है इसका मतलब। अच्छा, तो सीआईवी मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी हम वर्ड ऑफ माउथ की बात करते हैं तो वहां पर आपका आ जाता है सीआईवी, यानी कि कस्टमर इन्फ्लुएंस वैल्यू काम करती है। नाउ जब हम बात करेंगे कस्टमर रेफरल वैल्यू के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है, अक्सर कंपनियां क्या करती हैं कि आपने ना ये सुना होगा एमएलएम करके, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, ये सब होता है। तो इसमें ना आपका एक यूज किया जाता है क्या, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर को ही यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी कस्टमर है उसको बोल दिया जाता है कि आपको हमारी चीज पे 10% ऑफ मिला, आप इसको सामान खरीदो। पहले उससे सामान खरीदवा लिया, फिर हमने उससे बोला अगर आप इस चीज को और अगले कस्टमर को रेफर करते हो तो आपका क्या होगा, मैं आपको इसमें और 10% का ऑफ दे दूंगा, या फिर लेटर से आपको यहाँ 15 रुपए मिल जाएंगे, 25 रुपए मिल जाएंगे, 30 रुपए मिल जाएंगे, छोटी चीज है तो उसमें, या फिर 10 कुछ परसेंटेज के हिसाब से ले लो, 10% आपका जो है इसमें आपको कैशबैक मिल जाएगा, या फिर आप अगली बार परचेज करोगे तो आपको कुछ कूपन कोड मिल जाएगा, है ना? इस तरीके की चीजें। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कस्टमर से ही रेफरल करवा रहे हैं आगे। तो यहाँ पे ये जो काउंट होती हैं चीजें, ये होती हैं कस्टमर रेफरल वैल्यू में। और इसमें जरूरी नहीं है कि हम कस्टमर को यहाँ पे झांसा देंगे या फिर गेमिफिकेशन के थ्रू उससे हम, गेमिफिकेशन याद है ना, गेमिफिकेशन वाली प्रोसेस, तो उसके थ्रू भी आपका ये कस्टमर रेफरल वैल्यू बढ़ाई जाती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर को लेटेस्ट से कोई चीज पसंद आई, ठीक है, उसने यूज करी, उसको पसंद आई, और उसने क्या किया, देखा कि भाई एक काम करता हूँ मैं, ये चीज अपने अगले फ्रेंड को रेफर कर देता हूँ, तो उसने क्या किया, कुछ उसकी लिंक वगैरह रेफर कर दी कि यहाँ से खरीद लो, तो वो चीज भी आपका रेफरल वैल्यू में काउंट की जाती है। अच्छा, अब अगर आपके सामने ऑप्शन में ना ये चाहिए कंडीशन दे दी और आपके सामने दो ऑप्शन दिए, एक आपका सीआईवी भी लिख दिया और आपका सीआरवी भी लिख दिया, तो आपको सीआईवी ही क्लिक करना होगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है उसमें टेक्स्ट मैसेजेस भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके देखो, अगर दोनों दिए हैं तो सॉरी आपका सीआरवी में आएगा, ठीक है? दोनों अगर दिए हुए हैं तो टेक्स्ट मैसेज वाली जो भी बात होगी तो वो आपकी जाएगी सीआरवी में। लेकिन अगर आपके सामने ये ऑप्शन ही नहीं है, अकेला सीआईवी दिया हुआ है, तो आपको वो सीआईवी ही क्लिक करना पड़ेगा या फिर वर्ड ऑफ माउथ ही क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई क्या? तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत पूछे जाते हैं, कभी भी कंफ्यूज मत होना, जो चीज बताई है ध्यान में रखना, इसके अलावा आपका कभी ये फिर गलत नहीं होगा। सीके भी देखो, कस्टमर नॉलेज वैल्यू, कस्टमर नॉलेज वैल्यू का क्या यूज होता है, अब जैसे आजकल आपने देखा होगा कि कस्टमर जब भी अपनी शिकायत बताता है कंपनी को, तो वो क्या करता है, ऐसा बताता है कि एक तो मुझे ये चीज़ नहीं मिली, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, या फिर ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें लेटेस्ट से मैंने क्या बोला, अपनी मेरी फ़ोन का जो फ़ोन जो मेरा मैंने एक फ़ोन खरीदा नया, और फिर मैंने उसके कस्टमर एग्जीक्यूटिव को बात करके बोला, अरे तुमने यहाँ पे मुझे स्पेशली गूगल बटन नहीं दिया, अगर तुम इसमें गूगल बटन दे देते ना तो बिल्कुल मज़ा सा आ जाता। तो जो यहाँ पे कस्टमर की नॉलेज है, यानी कि जो कस्टमर की ज़रूरत होती है ना, उसका पता चलता है सी के वी के थ्रू, किसको, कंपनी को। इसका मैं आपको ना सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। आपने रियलमी फोन्स देखे होंगे, रियलमी जो कंपनी है ना मार्केट में, इसने आई थिंक, रियलमी जो है आपका, ये ना बेसिकली ओप्पो, रियलमी, ये सब एक ही चीज़ है। तो रियलमी जो है अलग से ये एक ब्रांड बनी, कब बनी ये ब्रांड आपकी, अराउंड 2018 में बनी थी शायद, है ना, जहाँ तक मुझे याद है। तो रियलमी ने क्या किया था, इसने जब अपने फ़ोन से निकाले ना, तो ये इसका जो सीईओ है इंडिया में रियलमी के, वो क्या करते थे, आपसे इंस्टाग्राम में कस्टमर से यहाँ पे इंस्टाग्राम जो है
उसमें कस्टमर से इंटरेक्ट किया करते थे, ये पूछते थे, पोल निकालते थे, बहुत सारी चीज़ें निकालते थे पोल वगैरह, और पूछते थे आपको फ़ोन में क्या क्या चाहिए, कैसा आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसा आपको फ़ोन चाहिए, आपको गेमिंग करने के लिए फ़ोन चाहिए या फिर आपको पढ़ने के लिए फ़ोन चाहिए, उसकी बैटरी आप कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो यूज़ किया जा रहा है ना, किसका यूज़ कर रहे हैं, इस ये जो आपका पूरा ये जो यहाँ पे आपसे कस्टमर का पूछा जा रहा है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर कस्टमर जो चीज़ें बता रहा है, वो टर्म होता है आपका सीकेवी, यानी कि यहाँ पर जो कंपनी है वो किसका यूज़ कर रही है, कस्टमर नॉलेज वैल्यू का यूज़ कर रही है। और आज के टाइम पे सीकेवी का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सीकेवी के अकॉर्डिंग कोई कंपनी काम नहीं करती तो उसका प्रोडक्ट तो चल ही नहीं सकता। और रियलमी जो है वो आपका बना हुआ है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीकेवी का। ये इतनी जल्दी इतना हाई पोजीशन पे पहुंचा है इंडिया में, इसने काफ़ी ज़्यादा मार्केट एक्वायर कर लिया सिर्फ सीकेवी की वजह से। इसने कस्टमर्स पे टारगेट किया जो मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं। सबसे पहले आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास ही है, और जो फ़ोन की रेंज होती है वो 10 to 15,000 सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं, ठीक है? या फिर आप 8 to 15,000 ले लो। तो इसने इसी मार्केट को यहाँ पे टारगेट किया और सारे के सारे कस्टमर से पूछा कि आपको क्या-क्या चाहिए है? और कितना कैमरा चाहिए? क्या आप कैमरा सेंट्रिक है मेरी ऑडियंस, या फिर मेरे जो कस्टमर हैं वो क्या उनको नीड है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फ़ोन्स वगैरह निकाले, तो फिर उनकी वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ हुई। बात समझ गए आप लोग क्या होता है कस्टमर नॉलेज वैल्यू? तो यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाते हैं। एक थोड़ी-सी छोटी-मोटी सी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। तो इसे आप थोड़ा-सा नीचे यहाँ पर क्या करो, नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पर आप नोट डाउन करो, सीकेवी इज़ द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ कस्टमर, ठीक है ना? ये किसने प्रोवाइड करी है? प्रोवाइडेड बाय अ कस्टमर टू द कंपनी, बाय अ कस्टमर टू द कंपनी। यानी कि किसी कंपनी को या फिर जो भी बिजनेस है उसमें जो कस्टमर है उसने अपनी नॉलेज प्रोवाइड करी या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, जिससे कि कंपनी का, अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी गई है, कस्टमर की गई है, लेकिन यहाँ पे बूस्ट किसको होगा, फायदा किसका होगा, तो वो कंपनी का फायदा होगा, ठीक है? तो ये चीज होती है आपकी सीकेवी, ठीक है? चलिए यहाँ पे हम आगे आते हैं, कौन सा नंबर हो गया, 58 हो गया। 59 नंबर पे आते हैं, देखो यहाँ पे 59th, ये आपका क्या हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्या, बेसिकली तीन चीजें समझनी है, 59, 60 और 61, ठीक है? एक हो जाता है आपका एमक्यूएल, ठीक है? क्या होता है, एक एमक्यूएल होता है आपका। फिर होता है एक आपका एसएएल, फिर आपका एक हो जाता है एसक्यूएल, ठीक है? एस एक हो जाता है एसएएल और एक हो जाता है एसक्यूएल, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने आपको याद है एक एसएएल समझाया था या फिर एसएलए समझाया था बेसिकली, ठीक है? तो उसी से आपका बेसिकली रिलेटेड ये एक चीज़ है। इसमें आपको पता चलेगा कि लीड्स जो है ना, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने देखा। कल शायद किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि लीड जो है वो क्या होती है, मार्केटिंग टीम वाली होती है, सेल्स टीम वाली होती है। तो डियर, लीड ना कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। लीड अलग अलग टाइप की होती है। ये भी आपका एक टाइप, तीन टाइप की बेसिकली लीड होती है, एमक्यूएल, एसएएल और एसक्यूएल। समझना, एमक्यूएल का मतलब होता है मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, ठीक है ना? ये क्या होती है आपकी, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, मार्केटिंग क्वालिफाइड, देन आपका एल से हो गया लीड। देन इसी तरीके से आपका एस एल का मतलब होता है सेल्स, एस से क्या हो गया भाई, सेल्स हो गया। देन आपका ए से हो जाता है एक्सेप्टेड, ठीक है? क्या हो गया, एक्सेप्टेड। देन एल से हो गया लीड। देन एसक्यूएल का मतलब होता है सेल्स क्वालिफाइड लीड, सेल्स क्वालिफाइड लीड। तो लीड जो है ना, वो आपकी हर एक जो भी आपका यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, जब तक कोई हमारा कस्टमर नहीं बन जाता तो वो हमारा क्या है, प्रोस्पेक्ट है। और एक तरीके से वो हमारा, जब वो प्रोस्पेक्ट है, जब मैं उसे डील, वो देखो अब ना प्रोसेस समझना। आपको प्रोस्पेक्ट का मतलब पता है, आपको लीड का मतलब पता है, बेसिक लीड क्या होती है, मैंने किसी कस्टमर के बारे में डिटेल निकाली और मैं उसको अब कस्टमर बनाना चाह रहा हूँ। तो पहले वो जो लीड है ना उसको हम क्वालिफाई करेंगे, भाई ये आदमी कस्टमर बनने लायक है क्या, हम इसको खूब सारे ऑफर भर भर के दे दें। जब हम सोच लेंगे हाँ भाई ये क्वालिफाई हो गया, अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लीड को अपना कस्टमर बनाएंगे, तब उसे माना जाता है एज अ प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना? क्या बोलते हैं हम उसको, एज अ प्रोस्पेक्ट डील करते हैं, यानी कि अब तो इसको हमें अपना कस्टमर भैया बनाना ही बनाना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपके पास भी, जैसे अगर आपने कभी लेटेस्ट से आप ना कभी किसी क्रेडिट कंपनी वाले का कॉल आए तो आप उसे अपनी सारी डिटेल दे देना और बोल देना कि हाँ भाई मैं अभी 25,000 पर मंथ कमाता हूँ, मेरी एज अराउंड 25 ईयर्स है। तो आपको ना फिर दनादन कॉल आएंगे और फिर वो आपको एक महीने तक कॉल आते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि उन्होंने देख लिया आपके अंदर हमारा पोटेंशियल कस्टमर छुपा हुआ है, ठीक? चलो अब देखो ये मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड का मतलब क्या होता है बेसिकली। इसमें कोई इंडिविजुअल है, ठीक है? जैसे कोई एक आपका लेटर से, ये पर्सन है, ये ए पर्सन है, इसका हमने यहाँ पे जो हमारी मार्केटिंग टीम थी उसने डेटा वगैरह निकाला और फिर इससे बात करी।
तो जब इससे बात करी तो अच्छे मूड में था, लेटेस्ट से ये मुझसे बात कर रहा है, इन्होंने कहा कि हमारा सूप वगैरह ऐसा है और मेरे घर पे सूप बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा, अरे भाई नहाने तो जाना ही है, ठीक है, बढ़िया है। मैं सूप की बात सुन के थोड़ा-सा खुश हो गया। देखो एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, बस ऐसा होता नहीं है, बस थोड़ा समझने की कोशिश करना, सिम्प्लीफ़ाई कर रहा हूँ चीज़ों को। तो मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है, अच्छा सूप है। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि अच्छा आपके सूप में फ्रेग्रेंस क्या रहेगी? फ्रेग्रेंस के कितनी वैरायटी हैं? तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा, ये मार्केटिंग वाले समझ गए, हाँ भाई ये बंदा तो इंटरेस्टेड है, इसको साबुन तो चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या किया भाई, इसको क्वालीफाई मार्के ये मैं इनके लिए बन गया मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, यानी कि मैंने थोड़ा-सा भी यहाँ पे क्या किया, अपना इंटरेस्ट दिखा दिया। क्या किया मैंने? इंटरेस्ट दिखा दिया। अब यहाँ पे अब बताता हूँ, ये तो आपका एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल हुआ साबुन वाला। बेसिक साबुन वाले आपको कॉल भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो जो अच्छा एग्ज़ाम्पल है वो ये होगा, लेट अस से मैं यहाँ पे कोई लैपटॉप लेने जा रहा हूँ और लैपटॉप का यहाँ पे फ़ोन आया मुझे कि आप सर लैपटॉप ले लीजिए, हमारे ये लैपटॉप की स्पेसिफ़िकेशंस हैं और इनकी नई कंपनी खुली हुई है। तो मैंने पूछा ठीक है, आप अपने लैपटॉप में क्या आपका क्या फ़ीचर्स हैं, कितना जीबी का रैम रहेगा, क्या उसमें आप इंटेल का कौन-सा कोर आ रहा है, इंटेल नहीं है तो आप क्या डाल के दे रहे हो, एएमडी का कौन-सा आप यहाँ पे हमें प्रोसेसर दे रहे हो, ठीक है? तो मैंने ऐसी चीज़ें बातें करी, तो इनकी यहाँ पे इन्होंने कहा ठीक है, ये बंदा इंटरेस्टेड है और इन्होंने इस एमक्यूएल को भेज दिया सेल्स के पास में, ठीक है? यहाँ से मार्केट क्वालिफाइड लीड होके कहाँ पे आ गई? सेल्स वालों के पास आ गई। अब सेल्स वाले क्या करेंगे, मेरा जो भी पूरा का पूरा डेटा है उसको यहाँ पे खंगाला जाएगा अच्छे से कि कस्टमर का मतलब मेरा जो सीआरएम, जब उनके पास में पूरा सीआरएम का डेटा होता है तो वो पूरा ईमेल एड्रेस वगैरह मेल वगैरह होते हैं और मेरा वो वहाँ से डेटा भी निकलवा लेंगे एनालिटिक्स के थ्रू अगर चाहेंगे, ठीक है? तो एनालिटिक्स वगैरह मेरा देख लिया और फिर इन्होंने कहा ठीक है, मुझे फिर से फ़ोन किया गया और एक्चुअली ना यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे ना जो आपका एमक्यूएल होता है, फ़ोन नहीं किया जाता। मार्केटिंग टीम ज़्यादा फ़ोन करती नहीं है। इनका बेसिक मोटो होता है कि कस्टमर को ये पहचानती हैं, जैसे ऑनलाइन मेरा जो डेटा वगैरह है उसको निकाल के इधर-उधर करने का काम जो होता है सेगमेंटेशन का, वो मार्केटिंग वाली टीम करती है। यानी कि वो क्या करती है मार्केटिंग वाली टीम बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे कई बार सर्च किया गूगल पे कि मुझे लैपटॉप जब चाहिए होगा तो मैं सर्च करूँगा अलग-अलग वेबसाइट पे, अमेज़न पे देखूँगा, फ्लिपकार्ट पे देखूँगा या फिर मैं गूगल पे बार-बार जाऊँगा, गूगल पे कई वेबसाइट देखूँगा कि कौन-कौन से लैपटॉप अच्छे हैं। पड़ा रहता है ना बेस्ट 25 लैपटॉप्स इन 2021 अंडर 30,000 40,000। तो ये सब वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ, घूमता फिर रहा हूँ, तो यहाँ पे मार्केटिंग टीम ने मुझे पकड़ लिया और मेरा वह देख लिया, इन्हें समझ में आया कि भाई मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है? तो ये काम होता है, कॉल वाला काम मैंने बस आपको थोड़ा-सा दिमाग में घुसे चीज़ें इसलिए बताया था, ठीक है? तो ये होता है, समझ गए क्या? फिर ये चीज़ जब इन्होंने एमक्यूएल के पास पहुँचाई तो अब जो सेल्स वाली टीम है, ये बेसिकली कॉल वगैरह करती है, ठीक है? सेल्स वाली टीम ने मुझे कॉल करी, अब मुझे कॉल करी जब, तो मेरा उन्हें क्या पता चला कि मेरा उन्होंने पूछा ठीक है सर आप क्या करते हो वैसे, थोड़ा-सा यहाँ पे डेटा लिया जाता है, ठीक है? कि सर आप रिसेंटली कहाँ पे अभी आप हो, तो हमारी कंपनी के वहाँ पे शोरूम वगैरह है, हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आप चाहो तो हमारे शोरूम में विज़िट कर लेना आप इस टाइम पे, आपको स्पेशल ऑफ़र भी दे दिया जाएगा। और मैंने अब इसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, मैंने कहा ठीक है सर आपका जो शोरूम है मैं उसमें विज़िट करना चाहूँगा या फिर मैं आपकी चीज़ लेना चाहूँगा। आप मुझे एक बार इसकी डिटेल्स जो है व्हाट्सएप पे कर दो या फिर अगर कोई पास में शोरूम होगा तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, विज़िट कर लूँगा, ठीक है? ये बात हुई। तो फिर यहाँ पे जो ऐसी जो लीड होती है जिसको यहाँ पे सेल्स वाले समझ लेते हैं ठीक है भाई, इसको तो ये चीज़ चाहिए, मेरी कंपनी की चीज़ें ले सकता है। तो उसे फिर यहाँ पे क्या भेज दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है सेल्स, इसको भेज दिया जाता है आगे और फिर हम इससे और बात करते हैं। और हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना, जब मैंने ये ना बड़ा छोटा है, बहुत छोटा-सा डिफरेंस होता है सेल्स क्वालिफाइड लीड में और आपका प्रोस्पेक्ट में, ठीक है? तो लमसम लमसम जो प्रोस्पेक्ट है आपका और जो एसक्यूएल है, ये एक ही चीज़ होती है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि सेल्स वालों ने क्वालिफ़ाई कर दिया कि हाँ भई, ये हमारा कस्टमर बनेगा, ठीक है? जब हमने इसको यहाँ पे ना जैसे लेटर से मैंने बोला कि अब ये हमारा कस्टमर बनेगा, तो उसको मैंने क्या कर दिया, क्वालिफ़ाइड लीड बोल दिया। फिर वो उस टाइम से मेरा क्या बन जाएगा, प्रोस्पेक्ट बन जाएगा वो मेरे लिए। यानी कि अब मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाऊँगा, भई अब लो मेरी चीज़ तो अब तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। मैं उसको ऑफ़र दूँगा, दुनिया जहान का ये बोल दूँगा कि आप मेरा लैपटॉप ले लो, उसके साथ में आपको कीबोर्ड फ्री मिल जाएगा, माउस फ्री मिल जाएगा, दुनिया जहान की चीज़ें, ठीक है? तो ये आपका बेसिकली होता है पूरा का पूरा जो लीड होती है, ठीक है? तो लीड वाली चीज़ क्लियर हुई क्या? ऐसा नहीं है कि लीड आपका अकेला मार्केटिंग टीम जिससे डील करती है उसे हम लीड बोलते हैं या फिर सेल्स वाली टीम डील करती है उसे लीड बोलते हैं। ऐसा नहीं समझना, ठीक है? लीड आपका हर एक लेवल पे अलग-अलग टाइप की लीड्स होती हैं। समझ में आया क्या? इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, आप कल की क्लास में, अब यहाँ आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल की क्लास में ना मैं आपको कुछ मॉडल्स कराऊँगा सीआरएम के, जैसे कि आपका आई अरे यार! ये पेन की बड़ी दिक्कत चल रही है, 1 सेकंड। तो
एक सेकंड रुको भाई, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, तो हम कल क्या क्या करने वाले हैं आपका, एक होता है सीआरएम में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक होता है आपका आईडीआईसी मॉडल, एक होता है क्यूआईसी मॉडल, और एक होती है कस्टमर की वैल्यू चेन। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ से दुनिया जहान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका पढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे, बाकी के और भी कुछ और एक्रोनिम्स बचे हैं अभी। ठीक है ना, क्योंकि अराउंड 10 to 15 और बचे होंगे। ठीक है, एक्रोनिम्स भी टाइम टाइम पे कराऊंगा, लेकिन अब समय आ गया है, अब आप इस पोजीशन पे पहुंच गए हो कि आपको ना ये मैं मॉडल समझा पाऊँ। क्योंकि ये अगर हम मैंने आपको जितनी पीछे प्रोसेस समझाई है, अगर वो सब नहीं समझाता पहले, ये आपसे आपका इंट्रोडक्शन करा देता है इनसे, तो आपको हवा भी नहीं लगती इसकी। ठीक है, अब हवा भी लगेगी इसका, आपको पता भी चलेगा क्या होता है। तो हम ये कल मॉडल्स को कवर करेंगे, बहुत ही डिटेलिंग में जाना है इसकी। ठीक है, इसकी डिटेलिंग में जाके पढ़ना है, तो कल ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे, एंड आई होप आपने इससे पहले की सारी चीज़ें रिवाइज कर ली होंगी। अच्छा, एक चीज़ और, मुझे एक ने ही मैसेज किया था शायद, हाँ, एक बच्चे ने मैसेज किया था कि डीएफसीसीएल करके बहुत कॉल आ रही हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि अगर आपसे कोई भी डीएफसीसीएल के एग्जाम के रिगार्डिंग, आपने अगर वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन डाला होगा तो मे बी कॉल आएगी। बट अगर आपको ऐसी कॉल आती है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता करके आपका हम आगे प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए आपसे कुछ पैसे वगैरह मांगे जाएं, ठीक है, अगर जैसे ही मनी की बात आए, पहली बात तो आप क्या कर लो, कॉल रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग कर लेना, और मनी की बात आए तो आगे बात बढ़ानी नहीं है। ठीक है, बस उससे बात करके छोड़ देना, और कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह फिर मुझे बताना क्या सीन है। ठीक है, तो फ़ोन वगैरह उठा लो, कोई इश्यू नहीं है फ़ोन उठाने में, फ़ोन उठा के बातचीत कर लो। ठीक है, और अगर वो डीएफसीसीएल की तरफ से है तो बेस्ट है, अगर आपका कोई डाउट सॉल्व कर रहे हैं। वैसे कॉल तो जहाँ तक नहीं करते हैं, मेल वगैरह ही करते हैं। आपने अगर फ़ोन नंबर वगैरह प्रोवाइड किया होगा, ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होगी तो मे बी कॉल की होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ऐसा कुछ सीन होता है, मनी वगैरह मांगते हैं, तो बिल्कुल नहीं देनी। मनी कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है कहीं भी कि आपसे मनी मांगी जाएगी। पता नहीं यार आजकल बच्चों के साथ क्यों इतना फ्रॉड कर रहे हैं। अभी वो चला था कि एनआरए सीईटी का एग्जाम है, 400 का फॉर्म भरवा रहे थे। मतलब शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, बताओ, बच्चों के साथ ऐसा काम करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये जेन्यून है तो ठीक है, अगर जेन्यून नहीं है तो एक बार कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना, देखते हैं फिर आगे क्या सीन है। ठीक है, तो फिर आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और फिर इस सेशन को यहीं पे एंड कर लेते हैं। कल के सेशन को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, आज का सेशन इतना ही रख लेते हैं। देन आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और बहुत सारे लोग कॉपी वगैरह कर रहे हैं, तो देखो कॉपी के साथ आप कॉपी करो, जो करना है करो, बट उसके साथ थोड़ा सा जो ये होता है ना, आप क्रेडिट्स वगैरह दे सकते हो, कि क्रेडिट कहाँ जहाँ से चीज़ आप उठा रहे हो वहाँ पे क्रेडिट दे सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बढ़ाओ, सिखाओ, तुम भी सिखाओ, सब लोग सिखाओ। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। और मेहनत से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है ना, मेहनत करना नहीं छोड़ना है, अभी आपके पास टाइम है, बहुत अच्छे से मेहनत करिए और 100+ स्कोर लेकर के आइए। ठीक है, चलो बाय बाय।